हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। ये तुम्हारा काम है, कोशिश करते रहो, अपने पढ़ाई में फोकस करो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4-5 ट्राई करते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by -1/6। सर इसका मतलब क्या है? मतलब एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। एक पॉइंट है -3 10 है, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या है 6 -8 है। ठीक है, वो बोल रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है -1 6। ठीक है, बीच एक कोऑर्डिनेट है -1 6। वो बोल रहा है कि इस लाइन सेगमेंट को वो क्या कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज दिस इज m/n रेशियो है। मतलब सर ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। मतलब ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, तो इसका जो लाइन का लेंथ है, तो वो लाइन को वो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा, सो दैट इनका इस कोऑर्डिनेट का इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 6 होगा। ठीक है, जैसे कि हमें सेक्शन फॉर्मूला पता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या पता था? ये सपोज x1 है y1 है। ठीक है, ये क्या है x2 y2। क्लियर है? अगर ये पॉइंट को अगर m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सपोज ये लेंथ सपोज 10 मीटर है, 10 मीटर है। सपोज मैं बोला ये लाइन है, ये रेशियो है 2:3। मतलब ये कितना होगा 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, मतलब 2:3 रेशियो में है। तो अगर ये 2:3 रेशियो में होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। इसलिए इन जनरल हम इसको m/n रेशियो में बोल देते हैं। कुछ भी रेशियो हो सकता है, 1:4 हो सकता है, 2:3 हो सकता है, 5:9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे m/n रेशियो में अगर ई लाइन को ये डिवाइड कर रहा है इस पॉइंट में, सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xy, तो हम क्या लिखते थे सर x = m/x2, ठीक है, प्लस n/x1 बाई m+n। y के लिए क्या लिख सकता था m/y2 प्लस, देखो इसको इधर n/y1 बाई m+n। ठीक है, अगर हमें रेशियो देता, अगर हमें ये रेशियो दे रहा है तो हम इसको ऐसे निकालते थे। ठीक है, क्वेश्चन 1-2 में हम ऐसे किए थे। क्वेश्चन 1-2 में क्या देते हैं कि वहां पे ये रेशियो दिया था कि किस रेशियो में वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तो तुम कोऑर्डिनेट निकालो। अभी क्या दे रहा है, कोऑर्डिनेट दिया है, इस रेशियो को निकालो। इसका मतलब अब x के जगह ये है, y के जगह ये है, हमें m/n निकालना है। समझ गया? अब ये वैल्यू गिवन है, दिस वैल्यू गिवन, दिस वैल्यू गिवन, हमें ये वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन 1-2 में क्या था, हमें ये वैल्यू दिया था, हमें xy निकालना था। ठीक है, अब कुछ नहीं, आराम से वैल्यू निकालो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s का वैल्यू -1, तो मैं लिखूंगा सर -1 = m/x2 m/6, सर m/6 मतलब 6m। ठीक है, प्लस n दिस, तो सर ये कितना है -3n बाई m+n, इसका वैल्यू -1। क्लियर है? देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या लिखूंगा सर 6m -3n = m+n इंटू माइनस कितना होगा -m-n। ये -1 m+n होगा ना, m+n तो -1 है, मतलब -m-n = 6m -3n = ये इधर क्या होगा 7m। 7m -3n चला जाएगा तो -n + 3n, तो कितना हो जाएगा सर 2n। सर इट इम्प्लाइज m/n कितना होगा, कितना होगा 2/7। तो m/n, n नीचे आ गया तो ये उधर चला जाएगा 2/7। तो m/n कितना रेशियो है 2:7 है। मतलब अगर m 2 है, n कितना होगा सर 7 है। ठीक है, तुम ऐसे भी कर सकते हो। कोई बंदा बोला सर मैं y से कर सकता हूँ, हाँ y भी कर सकते हो। y कितना है सर 6 है, तो ये x है, मतलब y 6 है, तो 6 इक्वल क्या लिख सकते हो सर 6 = m/y2, m है m इंटू सर -8 है, हाँ सर -8 प्लस n × 10 है सर, मतलब 10n बाई
m प्लस n। क्लियर है? सर इसको क्या लिख सकते हैं सर, 6m प्लस 6n इजकल टू माइनस 8m प्लस 10n। ठीक है सर, इट इम्प्लाई सर अगर सर इसको इधर ले आऊँ 8 से 14 14m होगा, अगर वो उधर चला जाए 10 से 6 जाने से 4n है, तो 2 का 2 दूसरा 14, इट इम्प्लाई सर 7m इजकल टू 2n। ये आ गया ना, फिर 7m का 2m, इट इम्प्लाइज m बाई n इजकल टू 2/7, m बाई n इजकल टू 2/7। क्लियर है? ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसको तुम m/n रेशियो में ले लो, ये वाला तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला है, इसको बस तुम अप्लाई करो, x की जगह ये पुट करो, यहाँ पे x दिया है y दिया है, तो -1 पुट करके मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, m/n 2:7 आया, या y को लगे किया तो 2:7 आया। ठीक है, और क्या दे सकता है, कभी कभी हम n/n लिख के ना लिख के हम k/1 लिख देते हैं, k/1 रेशियो, हम n/n रेशियो ना लिख के k/n रेशियो ले लेते हैं। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब k कितना होता है, m/n/1। देखो ये लाइन सेगमेंट ध्यान से देखना, अगर ये लाइन सेगमेंट m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे m के नीचे n के नीचे n लिख दिया, सेम बात है, डिवाइड हो रहा है, कट जाएगा, तो इसको क्या लिखा है, n/n इक्वल 1 है ना, तो इसी को हम और एक भाषा में लिख सकते हैं m/n/1, तो m/m को हम k लिख सकते हैं, k/1। तुम m/n करके कर सकते हो और k/1 कर भी कर सकते हो। ठीक है, देखो अगर तुम k/1 किए तो कैसे करोगे, ये क्लियर है? अगर कोई बच्चा बोलेगा इसे मैं k/1 लेके करो, अगर k/1 लेके करोगे, ठीक है, तो x क्या है -1, तो -1 इजकल टू k इंटू 6, मतलब m के जगह k पकड़ो, k इंटू 6, तो 6k, उसके बाद 1 इंटू -3 -3 बाई k प्लस 1, खत्म है बात। इट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा, -k -1 इजकल टू 6k -3, इट इम्प्लाइज माइनस उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7k इजकल टू, ये उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज सर k इजकल टू 2/7। k इजकल 2/7 मतलब ये 2/7 मतलब क्या है, मतलब ये 2 टाइम्स है, ये 7 टाइम है, खत्म बात, सेम चीज है। हम क्या बोला था, m/n को वो k बोल रहा है, तो k इजकल 2/7 मतलब m 2 टाइम्स n 7 टाइम्स। जैसे भी तुम कर सकते हो, तुम m/n कर सकते हो या k/1 कर सकते हो, बट बेसिकली यही चीज है सेक्शन फॉर्मूला का, ये वाला बेसिक चीज है, ये वाला इंटू दिस, ये वाला इंटू दिस। अगर x निकाल रहे हो तो s का वैल्यू लेना है, y निकाल रहे हो तो y का वैल्यू लेना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो, छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करो। एक तुम्हारा लेंथ निकालने के लिए है तो डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, और एक 2 पॉइंट के बीच में एक रेशियो में लाइन कट गया है, उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये 2 फॉर्मूला याद रखो, बस बात खत्म है। क्लियर है? देखो यहाँ ये क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। ये क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, सपोज ये ए 1 -5 है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, बी का शेप कितना है -4 5, ठीक है, 1 -5 -4 5, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस के साथ डिवाइड हो रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस डिवाइड हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, सपोज एक्स एक्सिस इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, सपोज एक्स एक्सिस इसको यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। सर इसका मतलब क्या है, अगर एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसको डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस यहाँ पे, तो पूछ रहा है सर यहाँ पे m/n रेशियो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है और रेशियो भी पूछ रहा है, दोनों पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहले हमें बस ये रेशियो देके ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, ठीक है, हम निकाल दिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पे दिया था कोऑर्डिनेट देके रेशियो पूछ रहा था, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके किए। अभी पूछ रहा है सर ये रेशियो भी निकालो, ये कोऑर्डिनेट का दोनों निकालो, तो कैसे करेंगे सर, वही सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे, सारे सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे। ठीक है, अगर 2 पॉइंट के बीच में कुछ भी दिया है, यू हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला। कैसे निकालना देखो सर,
अगर ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर? अगर ऐसे, इसको हम एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, अगर एक ऐसे लाइन में ड्रॉ कर दिया, ये लाइन एस को इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा, सपोज यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5 है, सपोज ये 0 0 है, ओरिजिन है, सपोज ये 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे वाई कितना होगा भाई? कोई भी लाइन अगर एस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका वाई कितना होगा? वेरी गुड, 0 0। और कोई लाइन वाई को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका एक्स का वैल्यू 0 होगा। अगर ये ऐसे लाइन होगा, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, इसको इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे y का वैल्यू तो कुछ होगा, लेकिन s का वैल्यू 0 होगा। सपोज ये y का वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5, s का वैल्यू कितना होगा? 0। ठीक है, s को पहले लिखते हैं ना, ये 0 0 5, ठीक है, ये 5 0, ये 0 5, क्योंकि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर x एक्सिस उसको क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब y एक्सिस उसका 0 है। तो मतलब मैं लिख सकता हूँ x से y के जगह 0 लिख सकता हूँ, ये इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x 0, क्यों सर? y वाला 0 होगा। ठीक है, अगर सर y वाला 0 हो गया, y वाला 0 हो गया, तो हम m/n कर सकते हैं। ये वाला हमें पता नहीं, ठीक है ना, पता हो, ये वाला तो पता है 0 है, तो हम क्या लिखेंगे? y के लिए क्या लिखेंगे? y इक्वल टू m इंटू 5, m इंटू 5 प्लस n इंटू -5, n इंटू -5 बाई m प्लस n। ठीक है, क्लियर है? देखो, हमें x का वैल्यू पता नहीं, ठीक है, हमें पता नहीं, हम नहीं लगे, लेकिन तो y तो पता है ना, जो वैल्यू पता है उसको ले लो। तो y के लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 0 लिखेंगे, 0 इक्वल टू y को ले रहे हैं मतलब m इंटू y2 लिखेंगे, n इंटू y1 लिखेंगे बाई m प्लस n। तो कितना होगा? 5n माइनस 5n बाई m प्लस n। सर इंटू प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो 5m माइनस 5n इक्वल 0, इट इम्प्लाइज 5m इक्वल टू 5n, इट इम्प्लाइज m बाई n इक्वल टू 1। तो m/1 इसको कितना होगा सर? सर ये तो 1:1 है, 1:1 मतलब सर ये मिड पॉइंट हो गया, इसे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है सर, मिड पॉइंट है क्या? देखते हैं। हाँ सर, मिड पॉइंट में सब क्या बोले थे सर? x1 प्लस x2 बाई 2 होता था, और y1 प्लस y2 बाई 2, चेक करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो 1 1 माइनस 4 बाई 2, सर कितना होगा सर? -3 बाई 2। ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला हो गया -3 बाई 2। सर ये वाला कितना होगा सर? -5 प्लस 5, 0 तो सर है, ये -5 प्लस 5 0, 0 बाई 2 इक्वल 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -3 बाई 2 और ये 0। और खत्म है। ठीक है, कुछ भी, मगर अगर मैं ये 1 निकाल दिया, कैसे भी कर सकते हो, 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस आई 1 प्लस 1 2, जैसे भी कर सकते हो यार, सेक्शन फॉर्मूला से ऐसे ऐसे करके करो, या मिड पॉइंट ऐड कर दो, बताया था। क्लियर है? और कोई बच्चा साहब बोला, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बोलेंगे सर हमारा किताब में ऐसे दिया है k/1 करके, ठीक है यार, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर k/1 है तो ये क्या है? 1 माइनस 5, ये -4 5, ये पॉइंट सपोज 1 से 0 है, ठीक है, तो k/1 ले लो। तो इसको लेंगे हम, y को लेंगे, y इक्वल 0 इक्वल टू k इंटू 5, मतलब 5k प्लस 1 इंटू -5 बाई k प्लस 1। क्लियर है? एक लाइन में खत्म। इट इम्प्लाइज ये तो 0 हो जाएगा, k प्लस 1 0 मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे तुम? 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज 5k इक्वल टू 5, कट गया, इट इम्प्लाइज k इक्वल टू 1। तो k/1 मतलब k1 हो गया, मतलब ये 1:1 है, सेम चीज है। क्लियर है? सेम चीज है, पूरा क्लियर है। सेक्शन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला को बार बार तुम याद करो। ये वाला पॉइंट x1 y1 होगा, ये वाला पॉइंट x2 y2 होगा, ये वाला पॉइंट m/1 होगा या k/1 होगा। तुम क्या लिखोगे? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, इसके s के लिए इसको लेना, y के लिए y को लेना, k के लिए k इंटू दिस, 1 इंटू इधर, फिर y के लिए उधर लेना, ऐसे तुम्हें लेके करना है। ठीक है,
क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, तो ये 1:1 रेशियो आया, तुम्हारा कोऑर्डिनेट कितना -3/2 और 0। तो पहला क्वेश्चन क्लियर, सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर। कोई दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत परेशान हो यार, फ्री टू आस्क मी एनी टाइम एनी मोमेंट। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।